बैतरनी नदी। बैतरनी नदी कैसी होती है, हर कोई उसके बारे में सोचना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है और अनुभव करना चाहता है कि बैतरनी नदी यमलोक से पहले थोड़ा पड़ती है। बैतरनी नदी वो कैसी होती है, तो बैतरनी नदी जैसा आप देख सकते हैं कि आपका जो गरुड़ पुराण महाग्रंथ है, यदि आप उसको ले कर के देखते हैं गरुड़ पुराण में या कोई ब्राह्मण से सुनते हैं तो आप पाएंगे कि वो एक विशाल नदी है जिसमें बदबू बहुत ज़्यादा है। मतलब उसके पास आप खड़ा नहीं रह सकते और उसमें टॉयलेट, कफ, मांस और खून वगैरह, मेवाद, ये सारी चीज़ों से भरा वो हाड़ हड्डी वगैरह, ये सारी चीज़ों से भरा हुआ वो नदी होती है। तो वो नदी इतनी गाढ़ी होती है ना, बोले तो ये मल वगैरह मतलब सारी गंदी चीज़ों से, जैसे नाला होता है ना, नाला वैसे ही सेम इतनी गाढ़ी होती, इतनी गंदी होती है कि उसमें जो भी आत्मा, शरीर पाई हुई आत्मा जो भी उसमें गिरती है ना, तो उसमें वो तैर नहीं पाती है। बहुत देरी के बाद बाहर आ पाती है और सांस ले पाती है। फिर उसके बाद फिर वो पानी में ही अंदर दलदल में, जैसे बैतरनी नदी में वापस पुनः डुबकी कर जाती है और उसी को ही पीना, उसी को जरिए पड़े रहना। कब उसको पार हो पाएगा, कोई उसका अंत नहीं है, क्योंकि उसको पार करने के लिए या तो कोई उसको सहारा दे के खींचेगा तो पार हो सकता है, या कोई उसमें एक बोट चलती है, नाविक रहते हैं वो पार कराएं, या फिर एक गाय होती है, गाय भी उस नदी से चलती है, लेकिन उसके लिए उन्हीं को वो गाय मिलती है जो यहाँ पर पृथ्वी पर गौदान किए रहते हैं। उन्हीं को वो गाय वहाँ पे आती है और अपना पूँछ उनके सामने करती है और वो प्राणी पूँछ पकड़ता है तो गाय उसको खींचते खींचते उस नदी के पार कर जाती है, करा देती है बैतरनी नदी। और जो वोट लिए हैं वो भी क्या नाम से बोलते हैं, भैया हमको कुछ पुण्य दो, क्योंकि वहाँ पे पैसा नहीं चलता, वहाँ का पुण्य चलता है। तो पुण्य यदि है तो दे सकते, जैसे कोई व्रत उपवास हवन यज्ञ किए हैं, कुछ चीज़ें किए हैं, तो वो पुण्य उनके पास रहता है, उन्हें पता रहता है इतना लेवल पुण्य है, वो दे देंगे तो वो अगला वाला उन्हें अपने नाव से पार करा देता है। और कुछ लोग हैं कि श्री हरि की तपस्या करते हैं तो श्री हरि के भी आ जाते हैं। कई चीज़ें हैं जिनके ज़रिए पार किया जा सकता है, और वैसे ज़्यादातर लोग तो डुबकी ही मारते रहते हैं, उसमें फंस ही जाते हैं। आज के समय में भी कलयुग में जहाँ तक है, आपको ऐसी नदियाँ देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि हमारे पहले के जो पूर्वज थे वो क्या करते थे कि नदी में नहाने के लिए कभी भी नदी में पानी लेके वापस नदी में कुल्ला नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे मुंह से जो लार कफ निकलेगा वो किसी दूसरे को, यदि मुंह में गया, पेट में गया, मछली खाई तो वो बीमार पड़ेगी और वापस। तो वो लोग कुल्ला पानी में नहीं करते थे, बाहर ही करते थे, धरती पे कुल्ला करते थे। और नहाने के लिए क्या है कि वो लोग शैम्पू साबुन नहीं लगाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यही पानी वापस पीना भी है, हमें भगवान को भी पिलाना है। तो वो लोग क्या है कि पानी जो होता था जल नदी का, उसमें वो लोग मिट्टी को लगाते थे सर पे, बॉडी में, जैसे मुल्तानी मिट्टी चेहरे पे, बहुत सारी मिट्टी के नाम होते थे जो कि लगाया जाता था। एक मिट्टी होती है मुड़मिजनी मिट्टी, काली मिट्टी, और बहुत सारी मिट्टी है जिन्हें हमें नहीं पता है, पहले के लोग उसका खोज किए थे। तो वो लोग मिट्टी लगा करके नहाते थे और मिट्टी से ही सर्द होते थे, और कोशिश करते थे कि दूध नदी में डालते थे और दही, मिट्टी,
दही दही मिट्टी और कई सारी चीज़ें मिला करके फूल वगैरह से भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाते थे, जो बालों में लगा करके सुगंधित बाल को करते थे। बालों में भी फूल लगाते थे और बाल को सुंदर और शरीर को में भी मालिश करते थे। जैसे आपका सरसों हुआ, अलसी हुआ, उसका अपटन हुआ, हल्दी हुआ, हल्दी लगाते थे, लेप वगैरह, ये सब चीज़ों से अपने शरीर को वो धोते थे और वही से नहाते थे। तो उससे आपका जो जल है वह दूषित थोड़ा भी नहीं होता था। उसका वो लोग ध्यान रखते थे कि थोड़ा भी जल दूषित ना हो। और मछली को आटा देते थे, मछली को दूध भी जल में डालते थे, जिससे कि मछली दूध पिएगी तो पोषक आएगा उनमें। और फूल वगैरह बहुत सारी चीज़ें जल में डालते थे। ऐसा उन लोगों ने रीति बना दी है जिससे कि आने वाले लोग भी डालते जाएं तो अपने मछलियों को भी अच्छा भोजन मिलेगा और उनकी प्रजाति बढ़ेगी, पोषक मिलेगा और बढ़ेगी और वो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। तो हमारा जो जल है वो सुंदर नदी बहता जाएगा और हम उसको हमेशा ग्रहण करते जाएंगे, सिंचाई में काम लेंगे, हर चीज़ों में काम लेंगे। और जब हम नदी के पास जाएंगे तो जब नदी में पैर रखेंगे तो ढेर सारी तरह तरह की मछली भी आ जाएगी। तो वो लोग तालाब, नदी, हर चीज़ों का बहुत ध्यान रखते थे। किंतु आज के समय में ऐसा देखने को नहीं है, क्योंकि वो सारे संस्कार, परंपराएं भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। तो आज के समय में क्या है कि हमारे लोग जो है शहर बना रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं, देखें तो गटर, नाला, ये सब के लिए पानी को वो लोग रोकने के लिए कोई प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं और ना ही कोई इसके तरफ ध्यान देना चाहता है। कई सारी चीज़ें हैं जैसे नाले वगैरह हैं, वो सीधे सीधे पानी नदियों में डालते जा रहे हैं कि वो नदियाँ न मछली के रहने लायक है और न मनुष्य के, न तो पीने लायक दिखती है कहीं और न तो नहाने लायक। क्योंकि क्या उसमें केमिकल, अब साबुन शैम्पू का पानी कितना भी फ़िल्टर कर दो, एक बाल्टी पानी में घोल के उसको 10 बार फ़िल्टर करो तो भी वो आपका पीने लायक जैसे नहीं हो पाएगा, आपका मन नहीं मानेगा। तो आप अगर अभी ये हाल है तो आने वाले भविष्य में तो लगता है कि जैसे ही लोग ग्रंथ, पुराण, वेद, शास्त्र, ये सब का तो अध्ययन बिल्कुल ही छोड़ ही चुके होंगे। क्योंकि अभी ही ज़्यादातर कोई ही शायद करता हो, शायद ही कोई है जो ग्रंथ पुराण वगैरह पढ़ने में रुचि करता हो। क्योंकि किसी के पास समय नहीं है तो पढ़ेगा कौन? जितने समय में पढ़ेगा वो काम करेगा, जॉब करेगा कि पढ़ाई करेगा? पढ़ाने के लिए भी एक फ्रेश माइंड चाहिए और समय चाहिए, बहुत सारे नियम होते हैं। और जो जॉब करने वाला है वो तो थक करके आएगा तो सिर्फ सो गया, उठा, खाया और फिर वापस जॉब के लिए। और ज़्यादातर आजकल लोग जॉब में ही भागे 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 फिर रहे हैं। जितना भी पैसा है उसमें संतोष किसी को नहीं है, ना तो 1000 रुपये कमाने वाले को और ना तो उससे ऊपर 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 कितना भी है, किसी के पास संतोष है ही नहीं। तो कोई भी अभी आने वाले भविष्य में वेद शास्त्र के अनुसार कोई नहीं चलेगा। हर कोई चाहेगा कि नदी खराब होगी, पानी खराब होंगे तो हम पानी बेचेंगे, और पानी बेचेंगे तो लोग खरीदेंगे क्योंकि उन्हें अच्छे पानी मिलेंगे नहीं। नदी तो खराब रहेगी तो आपको शैम्पू साबुन से नदी खराब होगी। कोलगेट, ब्रश वगैरह, पहले के लोग तो दतवन करते थे नीम का, बबूल का, किंतु आज के समय में तो लोग हर जगह केमिकल, और वही केमिकल पूरा पानी हर जगह देख ही सकते हैं। तो आने वाले भविष्य में जो है ना, हमें लगता है कि जो बैतरनी नदी है वह कलयुग के 5000 10,000 साल बाद, यदि नहीं कहता कि कुछ कड़े कठोर भविष्य में कोई लगाया तो ठीक है, नहीं तो ऐसा तो दिखेगा नहीं। क्योंकि हर किसी का पैसा मिला तो भैया डालते जाओ दिन रात। तो आने वाले भविष्य में नदियाँ तो सूख ही जाएंगी क्योंकि केमिकल होगा, उनमें मछलियाँ नहीं रहेगी, कोई चीज़ नहीं रहेगा, धूप होगा वगैरह वगैरह, तो नदियाँ बहुत जल्दी सूख जाएंगी। धरती के नीचे भी पानी नहीं बचेगा क्योंकि सब कोई बोर से पानी खींच चुके रहेंगे। तो हर कोई जो आज ऐसा कर रहे हैं, तो इसके लिए
आने वाले भविष्य में जो है इंसान पृथ्वी पर ही बैतरनी नदी के दर्शन करेगा, क्योंकि जिस तरीके से शहर बढ़ रहे हैं और गांव की रीति समाप्त हो रही है और लोग शैम्पू साबुन में बहुत ज़्यादा रुचि लगा रहे हैं, कोई मिट्टी नहीं लगाना चाहता है, जो कि मिट्टी की क्वालिटी ही लोग भूल चुके हैं, तो मिट्टी क्या लगाएंगे। तो इस तरीके से बैतरनी नदी जो आप पढ़ सकते हैं उसमें गरुड़ पुराण में और बाकी पुराण में, तो आप वैसी नदी आप आने वाले भविष्य में सामने ही अपने देखेंगे कि ये हमारी नदी है, जिसके सामने आप न खड़े हो सकते हो, न तो पानी छू सकते हो और न ही पी सकते हो, क्योंकि जो नाले होते हैं शैम्पू साबुन वगैरह पता नहीं कैसे कैसे, पहले के लोग तो कपड़े भी धोते थे तो रेह मिट्टी से और रीठा करके कुछ होता था जंगली फल, उससे कुछ साबुन कुछ धोने के लिए बनता था, जो कि बिल्कुल भी जल को ज़्यादा नुकसान नहीं करता था और उसको मछलियाँ खाने पे उन्हें नुकसान भी नहीं पहुंचता था। तो और वो लोग ज़्यादातर क्या होता था कि नदी में नहीं, नदी से पानी लेके बाहर धोया करते थे या एक अलग घाट बनाते थे इस तरीके से कि जहाँ का पर सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, जैसा भी हो। पहले के लोग बहुत एडवांस थे, वो आने वाले भविष्य में अब नाती पोतों और कई सारे समयों को हर किसी को अपने से बढ़ के सोचते थे ना, इसके लिए वो लोग ऐसा करते थे, क्योंकि सम्मान क्या है कि छोटा बड़े को देता था और बड़ा छोटे को देता था। छोटा मतलब पहली सीढ़ी, बड़ा मतलब जो सारी जानकारियों को सारी चीज़ों को लेके रखे, मिला के रखे। अगर अभी आप देखोगे तो एक ब्राह्मण जाता है एक कथा कहने के लिए, तो आपका का पूरा गांव समाज को घर में जोड़ देता है, सब लोग आते हैं, मिलते हैं और प्रसाद लेते हैं, हर किसी का सम्मान और आपसी प्यार बना रहता है। किंतु आज के समय में लोग कथा वार्ता सत्यनारायण वगैरह कुछ भी ज़्यादा रुचि नहीं कर रहे हैं। सब लोग बस कितना समय मिले टीवी मोबाइल। तो चूँकि हम कह रहे हैं कि भैया जल को शुद्ध करने के लिए प्रयास करिए और बैतरनी नदी अपनी नदियों को न बना करके गंगा माँ ही बनाओ, हर नदी को स्वच्छ रखो, शुद्ध रखो और उसमें कोशिश करो कि कुल्ला मत करो, कुल्ला जो होता है वो बाहर करो, और हाथ जो है धोना है तो मिट्टी से राख से धो, दतवन करो, है ना। जितनी भी रसायन की चीज़ें हैं उनको थोड़ा कम से कम की आदत अपनाओ। अब क्या करें, देखिए हमारे पास क्या है, जंगल अथाह है, जंगल की कोई कमी नहीं है, जड़ी बूटियों औषधियों और दातून की कोई कमी नहीं है, फिर भी हम लोग आदत बना लिए हैं ये पेस्ट मंजन करने का। और वो मंजन का पानी मंजन इतना केमिकल युक्त है कि आप उसको ये पेस्ट पी नहीं सकते हो, लेकिन आप जड़ी बूटियों को पी सकते हो। ये मंजन भी लगता है कि जल को तो दूषित करता ही होगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग भी पुराण को पढ़िए, पुराण में 18 पुराण है, बोले तो उन्हें जब एक एक करके पढ़िए और आप कुछ न कुछ प्रकृति के लिए अपनी तरफ से अच्छा सोचिए, क्योंकि हर कोई अच्छा सिर्फ अपने लिए मत सोचिए। बाहर सब सही है तो हम भी सही हैं, और बाहर सही हम ही से होगा। बाहर का क्या चीज़ें हम दे सकते हैं अच्छा, वो प्रयास करिए। इसी के साथ नारायण नारायण।